हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे ये जो भगवत गीता का ज्ञान है इसकी पूरी लीनिएज है कि ये कैसे ज्ञान आया। ये 5000 साल पुराना भी नहीं है, ये बहुत करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है। भगवान क्या बोल रहे हैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में। पहले पहला श्लोक पढ़ते हैं। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम विवस्वानामनवे प्राह मनु इक्षा व कवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हमें बुलाया था ना मनुष्य, क्योंकि हम मनु की संतान है। ब्रह्मा जी की एक लाइफ साइकिल में जो है 14 मनु रिटायर हो जाते हैं और हर मनु की लाइफ होती है 71 चतुर्युग, और एक सिर्फ कलयुग होता है 4,32,000 साल का, 8,64,000 साल का द्वापर, 12,96,000 साल का त्रेता, फिर 17,28,000 साल का सतयुग, और सारे मिला के 40,000 साल का एक चतुर्युग बनता है। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग निकल जाते हैं तो एक मनु समाप्त हो जाते हैं अपनी जीवन लीला करके, और ऐसे 14 मनु निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैंने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है? जो सूर्यदेव, सूर्य के अधिष्ठाता देव हैं, और उन्होंने किसको दिया? मनु को। और मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। जैसे आपने सुना होगा भगवान राम जब आते हैं तो वो सूर्य वंश की परंपरा में आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं वो चंद्र वंश की परंपरा में आते हैं। तो ये इसमें भगवत गीता की लीनिएज दी हुई है उसके अंदर। और फिर दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान इस परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवान बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषिया विदु सकाल नेह इह महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार ये परम ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन इन्वेडर्स आए, उन्होंने यहाँ से भगवत गीता उठाई और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी और अपनी मनगढ़ंत परिकल्पनाओं से अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया और हम उसको पढ़ रहे हैं और फिर अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, और वो परंपरा जो है भगवत गीता यदि आप यथारूप लेंगे तो उसमें शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, और उसमें फिर पूरा कैसे कैसे करके ये ज्ञान जो है पूरा का पूरा 4 संप्रदाय हैं बेसिकली। जब ये ज्ञान लक्ष्मी जी के पास आया तो श्री संप्रदाय बना, जब ये ज्ञान शंकर जी को मिला तो रुद्र संप्रदाय बना, और जब ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला तो ब्रह्म संप्रदाय बना, और जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो 4 कुमार हैं उनको ये ज्ञान मिला तो कुमार संप्रदाय मिला। तो ये जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, यदि उन्हीं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे आप अपने बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है या आईसीएसई से एफिलिएटेड है, किसी ऐसे ही में नहीं डाल देते ना। तो ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से, लीनिएज के माध्यम से मिलता है। ऐसे आपने ऊपर से वृक्ष से फल तोड़ा, ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो फट जाएगा, लेकिन एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में आएगा तो आपको बिल्कुल सही सुरक्षित मिलेगा। तो भगवत गीता के ऊपर बहुत मनोगणंत एक एक शब्द के इतने सारे अर्थ हैं। जैसे मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण के ही 68 नाम हैं, और अर्जुन ऐसा ही नहीं कोई फैंटेसी में कभी बोल रहा है मधुसूदन, कभी बोल रहा है केशवा, कभी बोल रहा है ऋषिकेशा। अब जिनको कृष्ण का कंसेप्शन ही नहीं पता वो कैसे बताएंगे कि यहाँ पर ऋषिकेश शब्द का क्या तात्पर्य है। तो ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। और फिर भगवान ने क्या बोला अगले श्लोक में कि मैं तुम्हें यह ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। स एव अयम मया ते अद्य योक्त प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि सखा चा में इति रहस्यम इति एतम उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, कौन सा प्राचीन योग? जो सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, जो सूर्य के देवता विवस्वान को ज्ञान दिया था। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आज तुम्हारे को वही योग, अपने संबंध का ज्ञान तुमसे कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो। तो भगवत गीता को समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा? हमें अर्जुन की पोजीशन में आना पड़ेगा। भगवान का भक्त या मित्र की स्थिति में आएंगे तो हम अर्जुन को समझ पाएंगे। यदि एनवियस एटीट्यूड रख के भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे या भगवान श्री कृष्ण को साइड करके भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। क्या बोला जा रहा है? भक्तो असि में सखा चा इति रहस्यम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। यू आर माई फ्रेंड एज वेल एज माई डिवोटी, therefore you can understand the transcendental mystery of this science. So this is the approach and right mood of understanding भगवत गीता। इसी के साथ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।